हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो पर। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज फिर मुझे एक कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो कंटेंट दे जाते हैं लोग कमेंट करके, तो लेकिन मुझे जवाब देना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं ये इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। ये बहुत लंबा कमेंट करके गई हैं ये मैडम, और ये उस पर तो आ ही नहीं सकता यूट्यूब पर। स्क्रीनशॉट अगर मैं लगाऊं तो कम्युनिटी पर देखूंगी मैं, अगर लग गया तो इन्होंने लिखा है, एक वीडियो में आपने बोला था कि हमने अपने आसपास ऐसी मैरिज देखी है जहां लड़की गलत एलिगेशन लगा देती है, लेकिन प्रीति की फैमिली ने कोई केस नहीं किया आज तक, वरना जीजा को जेल हो जाती और अब तक उसकी बहन का भी नंबर आ गया होता जेल जाने का। तो मैडम, मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा कर चुकी है। हमारे तो जो जानकारी में आया है उससे हमें यही पता चला है कि वो ऐसा कर चुकी है। वो एक बार अपने परिवार के साथ इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा चुकी है ना। इतने सारे चैनल्स पर शोर मचा, आप लोगों को कैसे नहीं सुनाई देती ये बातें, आप लोग कैसे नहीं समझ पाते, ये हमारी समझ से बाहर है। वो केस इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने अपने परिवार के साथ गई थी, वहाँ सबूत मांगे गए उससे, वो सबूत नहीं दे पाई, और कार भी दहेज के रूप में लिखवाई उसने जाकर कि मेरे से दहेज मांगा गया, तो उसको भी दहेज साबित नहीं कर पाई। और क्या करेगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसने, लेकिन अगर सबूत होते तो ज़रूर इनको कानून सज़ा देता ही, ज़रूर देता। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है और फिर भी कानून उसको छोड़ रहा है। जब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे तभी तो इनको सज़ा नहीं मिली। तो कानून अंधा थोड़ी है कि किसी को भी ऐसे ही सज़ा दे देगा। भाई वो भी तो देखेगा ना, सबूत तो मांगेंगे वो लोग। और अगर उन्हें दिखाई दे रहा है कि दोनों के पक्षों को सुना ही होगा ना उन्होंने, ऐसा तो नहीं हमारी तुम्हारी तरह जो है यूट्यूब पर ही कहानी देख रहे हैं कि जो ये काट पीट कर हमें दिखा रहे हैं दोनों पक्ष, उस कहानी को देख रहे हैं और हम उसी के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। वहाँ जहाँ ये गए होंगे ना, वहाँ ज़रूर दोनों पक्षों को तरीके से सुना होगा, तभी उन लोगों ने इनको सज़ा नहीं दी, वरना सज़ा होती। और आगे अगर ये कुछ साबित कर पाए उनके खिलाफ तो सज़ा होगी। और दोनों पक्षों में से जो भी किसी को तंग करता है ना, या तो लड़की वाले या लड़के वाले, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, वरना ऐसे तो जंगल राज हो जाएगा ना। पर आप कह रही हैं कि ये वो बस बच्चे का हक और खर्चा मांगती है, जो उसका लीगल राइट है। अरे भाई, क्यों उसने अपनी गलतियों से अपने बच्चे को राइट का ये हक मांग रही है? क्यों मांग रही है? मांगना क्या है, उसका हक है ही वहाँ, तो वो मांगेगा क्यों? जो मालिक है, जहाँ उसका हक है, क्यों मंगवा रही है? क्यों उसको भिखारी बना रही है? इसीलिए बना रही है ना कि इसको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है बस। बच्चे के लिए कोई भी, अपनी माँ या बाप दोनों ये ईगो के लिए अड़े हुए हैं ना, बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी ईगो को ऊपर करके बैठे हैं। तो उसका राइट है, हक मांगना नहीं है उसको, उसका हक है ऑलरेडी वहाँ, तो क्यों मंगवा रही है उसको? क्यों भिखारी बना रही है? अगर ये अब थोड़ी सी बुद्धि से काम लेती, अपने घर को तरीके से चलाती, तो क्या आज माँ बहन की, वहाँ कहते हैं ना, माँ बहन चाह रही थी इसको, माँ और बहन ये चाह रही थी कि ये चली जाए। तो अगर ये थोड़ी सी बुद्धि से काम लेती तो क्या इसका घर बिगड़ता? माँ बहन अपने मकसद में सफल हो पाती? नहीं हो पाती ना। इसका मतलब किससे था? अपने पति से था, अपने बच्चे से था। तो क्यों जो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके इसने अपने पति को अपने ही खिलाफ कर दिया? क्यों माँ और बहन, उस अगर हर कोई अपने परिवार से जुड़ा होता है, जैसे लड़की जुड़ी हुई है अपने परिवार से, ऐसे ही लड़का भी जुड़ा होगा, नेचुरली है। तो क्यों चाहते हो कि लड़का ही अपनी फैमिली से अलग हो जाए, या हम लड़के की फैमिली की बेइज्जती करें, माँ और बहन की बेइज्जती करें? क्यों? हमें किसने अधिकार दिया उनकी बेइज्जती करने का? अगर मैं अपनी माँ और बहन के लिए इज्जत की वो करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा पति मेरी माँ और बहन की इज्जत करे, तो मुझे भी उसकी माँ और बहन को इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं कि मैं उनसे लड़ती रहूँगी, उन्हें गालियाँ देती रहूँगी, फिर मैं ये उम्मीद करूँगी कि मेरा पति मेरी
मेरे परिवार की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे भाई की इज्जत करे, सम्मान करे। तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। अगर हम सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं तभी उधर से हमें भी सम्मान मिलेगा, जो हम दे रहे हैं ना वो ही मिलेगा। और आप कह रही हैं कि और ये कमेंट एकदम सही है, मतलब ये उस कमेंट की बात कर रही हैं जो मैंने परसों लगाया था अपने उसमें, लगाया था ना, वो आरसी का एक कमेंट लगाया था जो कर रखा था, ये उसको सही ठहरा रही हैं। ये कह रही हैं ये कमेंट एकदम सही है, डे 1 से आप प्रीति को गलत बोल रहे हो विदाउट एनी प्रूफ, जबकि आज की डेट में सिर्फ वो बच्चे को देख रही है, ना दादी और ना पति बच्चे को देख रहा है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि डे 1 से आपने मेरे वीडियोस देखे, मैंने डे 1 से प्रीति को गलत क्यों बताया? मैंने प्रीति को गलत इसलिए बताया कि उसकी समझ में अपना घर टूट रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से मेरी किस गलती की वजह से मेरा घर टूट रहा है। इधर उसकी बहन फ़ायदा उठा रही है। क्यों गई वो घर से, चलिए आ गई लड़के, है ना, लड़ा के आ गई। उसको ये तो पता होना चाहिए था मैं वापस जाऊंगी, मुझे जाना ही है वापस मेरे घर में, मेरा ही घर है वो, अगर मानती अपना घर तो ठीक है। तो क्यों अपनी बहन के कहने में आकर मुंबई गई? इंतज़ार करती ना वहाँ कि आ सकता था, अपनी तरफ से तो इंतज़ार करती। अगर उधर से कोई गलती कर रहा था तो उसे गलती करने का मौका दिया ना इसने। अगर लड़का गलत था तो इसने लड़के को बचने का मौका दिया, खुद वहाँ से हटकर। क्यों हटी वहाँ सर? वहाँ से अपनी माँ के घर में ही रहती और देखती वो आता है या नहीं आता है, ठीक है। क्यों लाइव किए? पहले उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जान लेती ना कि मन आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं वहाँ से छोड़ के आ गई, अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आई है उनका घर, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आई। जो भी इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ, पहली बात तो लड़ाई झगड़े में कभी घर नहीं छोड़ना चाहिए लड़की को। जब लड़ाई झगड़ा, देखिए एक तो बात होती है कि उधर से लड़की को मारने की कोशिश की जा रही है या तो उसकी जान को खतरा है। एक तो लड़के वाले ऐसे होते हैं जो बहुत भयंकर वाले ख़राब होते हैं, ठीक है, कि लड़की की जान तक को खतरा पैदा हो जाता है, तब वहाँ से निकलना ज़रूरी होता है लड़की को, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी, जैसे ये प्रीति की ससुराल थी जहाँ सभी घरों में जैसी जैसी बातें होती हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, सास ननद में कहा सुनी होती है, जो भी होता है, तो ऐसी चीज़ें घर छोड़कर भागने की नहीं होती, ऐसी चीज़ों का सामना किया जाता है। और जो ये आरोप लगा रही है उनके ऊपर कि जैसे उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे को किसी और का बताया, यही चीज़ें इसी के मुंह से, देखिए मैं नहीं बोलती कभी अपने चैनल पर इस तरीके की चीज़ें, इसी ने अपने चैनल पर बोली हैं अपने लाइव में। तो कोई बात कभी तुम्हारी समझ में उल्टी भी आ सकती है, जैसे उन्होंने अपनी सफाई दी है कि भाई हमने बच्चे को किसी और का नहीं कहा, हमने ये कहा, ये बच्चे को अपना 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 बोलती रहती थी, इसलिए हमने कहा कि क्या तेरा ही अकेले का है बच्चा, ये उन्होंने कहा। तो कभी कभी हम गलत समझ लेते हैं किसी भी बात का, उल्टा अर्थ हमारी बुद्धि निकाल लेती है और हम दूसरे के अपनी ईगो के प्रभाव में आकर दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के चक्कर में, खुद को सही साबित करने के चक्कर में अपना ही सब कुछ बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। तो जब तक ज़रूरी ना हो, जब तक जान पे खतरा ना हो, तब तक हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। लड़की को कभी भी अपना घर किसी के भी लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि सास कोशिश कर रही है, नंद कोशिश कर रही है, तुम्हें हर्ट कर रही है, कब तक करेगी, कब तक करेगी? तुम्हारे अंदर भी भगवान ने एक बुद्धि दी है, तुम भी अपनी बुद्धि से चल सकते हो। तुम क्यों अपने पति को अपने खिलाफ करते हो? क्यों मनचाही करते हो सास और ननद की? क्यों वही करते हो जो वो चाहती हैं? सास ननद तो यही चाहेंगी ना, ये पति के सामने बुरा व्यवहार करे हमारे साथ और फिर पति की नज़रों में बुरी बन जाए। तो लड़की के अंदर इतनी समझदारी नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों बुरी बनूं, मैं अच्छा व्यवहार करूंगी सास ननद के साथ ताकि मेरा सम्मान बना रहे मेरे पति की नज़रों में, मेरे लिए प्यार बना रहे उसके दिल में। तो थोड़ी समझदारी से तो काम लेना चाहिए ना लड़की को। और विदाउट एनी प्रूफ नहीं कहा मैंने, प्रूफ तो सब वीडियोस में इनके में दिखाई दिए, दोनों के में, दोनों क्या, बहन, इसकी बड़ी बहन के वीडियोस में भी दिखाई दिए सारे प्रूफ कि कौन इसका ब्रेन वॉश करता है। इसकी बड़ी बहन ही ब्रेन वॉश कर रही थी ना इसका, कितना भड़का रही थी। और ऐसे टाइम पर उसको लेकर चली गई मुंबई, जिस टाइम पर वो आ सकता था इसको लेने, इनका रिश्ता बच सकता था।
तो ऐसे टाइम पर तो इसको वहाँ से हटना ही नहीं चाहिए था, अपनी तरफ से उसको मौका देना ही नहीं चाहिए था ये कहने का कि तू ही चली गई छोड़कर, मैं तो आ जाता, या तू नहीं लाइव किए, तेरी ही गलती है, क्यों लाइव किए, क्यों उसको बोलने का मौका दिया। और बच्चे को जो यहाँ लेकर आ गई है, और यहाँ अगर वो आते हैं, वो आता है, माँ तो नहीं आती, माँ तो किसी के बताया था उन्होंने कि किसी और के घर आकर उसने बुलाया था, तो वो जब आता है इनके यहाँ तो भाई मारपीट करता है, और एक बार करके आ चुका है उनके घर। तो बताओ बेइज्जती कराने कौन जाएगा बच्चे के लिए वहाँ, जाएगा वहाँ वो अकेला, भेजेंगे वो लोग कि गुस्से में अगर मार मूर दिया, कुछ भी हो सकता है गुस्से में, बड़े बड़े कांड होते देखे हैं कि अगर मान लो ज़्यादा मारपीट बढ़ गई और कुछ हो गया बच्चे को उनके, तो क्या करेंगे वो। तो इसलिए वो बच्चे को मिलने नहीं जाता, गलती इसकी है ना, उसके पिता के घर से उसको दूर कर दिया, बच्चे को पापा से दूर कर दिया, ठीक है। अगर ये बच्चा वहाँ होता तो वो करता देखभाल, अगर ये लेकर आ गई है तो ये कर रही है, तो इसमें ये तो नहीं कहना चाहिए ना कि वो बच्चे को देखने नहीं आ रहा है। अब हमें थोड़ी पता है वो आया, अब हमें तो यही बताया गया ना कि वो आता है, उसके साथ मारपीट होती है, वीडियोस नहीं बनाए जाते उसके। जबकि जब तुमने सारी स्टोरी अपनी इस पे रख रखी है सोशल मीडिया पर, तो वो भी चीज़ें रखने में क्या जा रहा है कि आप बच्चे से मिलने आ रहे हो और आपके साथ मारपीट हो रही है, रखना चाहिए वो वाली बात। जैसे इसने कहा कि मैंने तो दूसरी शादी की वीडियो ही नहीं बनाई, दूसरी शादी भी की थी मैंने तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी की हैं जिनकी इन्होंने वीडियोस बनाई ही नहीं है ना, और जिनकी बनाई वो भी डिलीट कर दी अब दोनों ही पक्षों की तरफ से, बड़ी बहन के भी वीडियो में उसमें से हुई चैनल पर से, इसके चैनल पर से भी और उसके चैनल पर से भी, और भाई के चैनल पर से भी। और आपने जो ये लिखा है ना कि ये नहीं लिखूँगी कि आपका शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो पैसों के लिए इतना गिर जाए उसको क्या लिखना। तो बता दो मैडम, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैं जो इन्हें कुछ समाज में गलत चीज़ें फैल रही हैं ना, उनको रोकने की कोशिश ही कर रही हूँ, सिर्फ फ्री में अपना समय देकर मैं अपना समय खर्च कर रही हूँ, कुछ कमा नहीं रही। आ गई ना समझ में बात। सब हर कोई पैसों के लिए नहीं करता, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मेरा तो डाटा खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, जो मैं इनको देख देख कर अपना इनके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ, ठीक है ना। मेरा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है, मेरा डाटा और मेरा समय खर्च कर रही हूँ मैं इनका विरोध इसलिए कर रही हूँ कि गलत मैसेज दे रही हैं समाज को, एक कि छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर आ जाओ और सोशल मीडिया पर बैठकर ससुराल वालों को गालियाँ दो। तो इन चीज़ों का मैं विरोध कर रही हूँ, इसलिए शर्म आप जैसे लोगों को आनी चाहिए जो बिना पूरी बात जाने दूसरे के चैनल पर जाकर ये भद्दे कमेंट कर कर जाते हो। और आप जो कह रही हैं कि मैं देख लूँ कि कितनी शादीशुदा औरतें इंडिया में आज भी सुसाइड कर रही हैं, तो मुझे बताइए आज के दौर में जो आत्महत्या की जा रही हैं, लड़कियां जो आत्महत्या कर रही हैं ससुराल वालों से तंग आकर, कितनी आत्महत्या कर रही हैं, आपके उसमें कितनी संख्या है, आप ही बताइए कमेंट करके। जब से लड़कियों को कानूनी अधिकार मिले हैं, आजकल महिलाओं के लिए इतने सशक्त कानून बन गए हैं ना कि कोई ऊंचा तो बोल नहीं सकता ससुराल में, अत्याचार तो क्या करेंगे। जिस दिन से बहू घर में कदम रखती है ना, उस दिन से सास की तो बोलती बंद हो जाती है, समझ गई ना। ऐसे कानून बन गए आजकल लड़कियों के लिए, तो ये तो कहो ही मत कि लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। आजकल लड़कों की संख्या बढ़ रही है, जो सुसाइड हो रहे हैं वो लड़के कर रहे हैं। इतना मेंटली टॉर्चर करती हैं, फिजिकल भी टॉर्चर करती हैं, ऐसी भी दिमाग से बीमार औरतें आ जाती हैं, लड़कियां आ जाती हैं किसी किसी के साथ, तो कि वो शारीरिक रूप से भी लड़कों को तंग करती हैं। तो ये तो कहो ही मत कि लड़कियां ही सुसाइड कर रही हैं। कोई घर ऐसा होता होगा 100 में से 1 लड़की परेशान होती है आजकल, जो जब से कानून बने हैं। और अनपढ़ से अनपढ़ औरत अपना अधिकार जानती है आजकल के ज़माने में। कोई अनपढ़ औरत भी होगी, वो भी, उसे भी पता होंगे मेरे अधिकार क्या हैं। कर्तव्य बेशक ना जानती हो कि मेरे कर्तव्य क्या हैं ससुराल वालों के प्रति, लेकिन ससुराल में जाकर मेरे अधिकार क्या हैं वो अच्छे से भली भांति जानती है। तो ये वुमेंस कार्ड लेकर मत घूमा करो हर चैनल पर कि औरत कमज़ोर, जो हर जगह ये वुमेंस कार्ड लेकर घूमती हो ना तुम लोग, मत घूमा करो। और आखिरी बात जो आपने लिखी है, और चलो आपकी बात मान ली, सारी गलती प्रीति और फैमिली की,
तो जीजा की देवता समान माँ और सिस्टर को उसको सिद्धार्थ के लिए नहीं कहती। गाड़ी तो लाखों की लाया, बर्थडे एनिवर्सरी सारी दुनिया की मनाई, बस बेटे की बारी ही कुछ नहीं करना। तो बर्थडे एनिवर्सरी किसकी मनाई उसने? अपनी बहन की एनिवर्सरी में शामिल हुआ था, तो वो उसके ससुराल वालों ने, उसके पति ने मनाई और उसने मनाई, ठीक है। और माँ का बर्थडे मनाया तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? इतना बुरा क्यों लगा? वो भी तो अपनी माँ का बर्थडे मनाती है, वो भी तो अपनी माँ को खुशियाँ देती है, तो वो उसने ही अपनी माँ को एक खुशी दे दी उनका बर्थडे मनाकर, तो तुम लोगों के पेट में दर्द क्यों हो गया? ये चाहते हो कि वो देवदास बन के बैठा रहे वहाँ, कोई उसके जीवन में कोई खुशी ना आए अब अगर पत्नी चली गई है तो, है ना? यही चाह रहे हो। और बेटे का नहीं मनाया, तो बेटा अगर उसके पास होता तो ज़रूर मनाता भाई। अगर उसके पास होता और ना मनाता तो हम सबको ही बुरा लगता। अगर बेटा नानके में है तो कैसे मना के आए वहाँ जाकर? वो बच्चे को तो खुश होता देखेगा ना। अगर खुशी मनाए भी, वो बच्चे का बर्थडे भी मनाता तो उसको केक खिलाता अपने हाथ से, तो खुद काट ले केक, बच्चे के बदले में खुद केक काट ले और खुद ही खा ले। कितना मन दुखी होगा उसका अंदर से। और यही तो तुम लोग चाहते हो ना कि वो तड़प तड़प के दिखाता रहे कि मैं कितना तड़प रहा हूँ, मैं उसका बर्थडे भी मना रहा हूँ, वो मेरे पास नहीं है, देखो मैं केक भी काट रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। और वो तड़पते हुए देखना चाहते हो तुम लोग उसको। तो हो सकता है वो तुम्हारी मंशा पूरी ना कर रहा हो, उसने केक काटा भी हो लेकिन तुम लोगों को ना दिखाया हो, शूट ना किया हो, मनाया भी हो चुपचाप, ना शूट किया हो, जैसे और चीज़ें शूट नहीं करते ये लोग। तो ऐसा भी हो सकता है इसलिए कि वो नहीं चाहता होगा कि मैं अपनी कमज़ोरी दिखाऊं सोशल मीडिया पर कि मैं कमज़ोर हो रहा हूं अपने बच्चे के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है। और रही बात लाखों की गाड़ी लेने की, तो आप जैसे लोगों की उसको ऐसी बद्दुआ लगी है ना, ऐसी हाय पड़ी है उस बेचारे के ऊपर तो कि वो लाखों की गाड़ी तो मिट्टी में ही मिला दी तुम जैसे लोगों ने। जिस दिन से उसने गाड़ी खरीदी उस दिन से उसके चैनल पर जाकर जो बद्दुआएं दे रहे हो ना तुम लोग, तो उस दिन से जो हाय तुम लोगों ने डाली है उसके ऊपर, उसकी गाड़ी भी गई, उसका शरीर भी टूटा फूटा। तो शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए कि एक बंदा गलत हो रहा है उसके साथ, उसको भी झेल रहा है, अपने बच्चे से भी दूर है, और फिर वो अगर कोई छोटी भी चीज़ में किसी में खुश होता है तो तुम लोगों को इतना बुरा लग जाता है। तो शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए, ना कि हम लोगों को। क्योंकि आजकल ये वुमेंस कार्ड मत खेलो बिल्कुल भी। अगर स्ट्रोंग हो, इंडिपेंडेंट हो तो हो। ये फिर बाद में आके ना किसी को थोड़ा सा हंसते हुए देख लिया तो ये औरतों की वो लेके मत आ जाया करो कि हम औरतें, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये मत लेके आया करो। और अब अंत में इन दोनों ही पति पत्नी के लिए मैं एक ही बात कहूँगी अपनी तरफ से कि दोनों के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, ईगो तो तुम लोग अपनी दूर रख ही नहीं सकते, दोनों की ईगो बहुत बड़ी है। रहो अलग अलग, सब समझा समझा के थक गए कि भाई बच्चे के लिए एक साथ आ जाओ, बच्चे के लिए एक साथ आ जाओ, नहीं आ रहे, तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है तो और थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो दोनों में से एक भी शादी मत करना। वैसे तो ये कानून बनना चाहिए, किसी को हक नहीं होता कि कोई जन्म दे के उसका जीवन खराब कर दे। किसी इंसान को ले आओ, तुम जन्म दे दो और फिर अपनी अपनी ईगो को लेकर अलग अलग कोनों में खड़े हो जाओ और फिर थोड़ा समय बीत जाने दो, फिर शादी कर करके अपनी दुनिया में रम जाओ तुम। और जो एक बच्चा आ गया तुम्हारे जीवन में, उसका पूरा जीवन ही माया बाप के बिना बीतेगा, और ना वो माँ प्यार देगी तरीके से, ना वो बाप पलट के देखेगा उसको। तो अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है दोनों के अंदर तो उस बच्चे के लिए शादी नहीं करना, दोनों में से एक भी। बच्चे को ही अपने जीवन का मकसद बना लेना। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते तुम उस एक छोटे से बच्चे के साथ। एक दिन वो बड़ा होगा, उसकी क्या मानसिकता होगी कि मेरे माँ बाप ने क्या समझ के पैदा किया था मुझे। ऐसे भी लोग हैं जो मंदिरों में माथा टेक टेक कर थक गए कि हे भगवान एक औलाद दे दो, हे भगवान औलाद का मुंह दिखा दो। उनके कान तरस गए कि हमारे घर में एक बच्चे की किलकारी हम सुन लें। और तुम्हारे जैसे बदनसीबों को भगवान ने एक औलाद दे दी और तुम्हें उसकी कद्र नहीं है। शर्म करो। अगर इस जन्म में तुमने ये पाप किया ना कि उस बच्चे को पैदा कर लिया और फिर दोनों अपनी अपनी किसी और दुनिया में व्यस्त हो गए और उस बच्चे को
छोड़ दिया तुमने कि अरे हो गया था, बस ऐसे ही हो गया था पैदा, तो भगवान भी कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और अगले जन्म में फिर तरसोगे औलाद के लिए। ऐसे ही लोग तरसते हैं।